हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वांट एलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। और बात करते हैं कि क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनके ऊपर जाने के चांसेस कितने परसेंटेज अभी दिख रहे हैं। तो बात करते हैं क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 51.61% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 26.56% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 37.52% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 23.19% का। अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक हमारा और म्यूचुअल फंड रिव्यू का चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर इसको विजिट कीजिएगा। ये हमारा मेन चैनल है। अभी इसमें 20,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए और काफी सारा प्यार मिल रहा है, तो एक बार जरूर इस चैनल को भी विजिट कीजिएगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 441 रुपया 26 पैसा। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 11,065 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,510 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 22% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,66,920 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 48% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,06,261 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 135% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,51,610 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,02,717 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,91,846 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 46 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, अरविंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, संवर्धन नॉर्थन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की हम लोग बात करें तो इसका जो होल्डिंग एनालिसिस है वो इक्विटी पे है 95% और कैश पे है 5%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 27.1, एनर्जी पे 22.7, अदर्स पे 19.9, मेटल एंड माइनिंग पे 10, कंज्यूमर स्टेट्स पे 7.8, हेल्थ केयर पे 7.3 और इंश्योरेंस पे है 5.2%। यानी कि अगर आप क्वांट टैक्स सेवर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। अब यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्वांट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड
आगे क्या कर सकता है, आगे पॉजिटिव विजन है इनका या फिर नेगेटिव विजन है। तो यहाँ पे जब इसकी इक्विटी सेक्टर को एक एलोकेशन को देखेंगे तो आज के डेट में फाइनेंशियल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जितने फाइनेंशियल स्टॉक है, एनर्जी के स्टॉक तो पूछिए नहीं, काफी ताबड़तोड़ जो है यहाँ पे दे रहे हैं। अदर्स पे बहुत सारा आता है, मेटल एंड माइनिंग, ये चार जो सेक्टर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है जो कि काफी अच्छा है। और इसमें मेजर जो इस म्यूचुअल फंड को आगे ले जा सकता है वो कौन कौन सा इक्विटी सेक्टर एलोकेशन हो सकता है, तो वो फाइनेंशियल पे जो कि अच्छा खासा परसेंटेज पे है, टोटल का 100 का 27% एंड फाइनेंशियल पे है। एनर्जी पे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है और काफी अच्छा इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है इसका, करीब 22% के आसपास है। मेटल एंड माइनिंग 10% जो कि काफी अच्छा है। हेल्थ केयर 7.3% और इंश्योरेंस 5.2%। यानी कि अगर आप देखें इनकी लॉन्ग विजन को, अगर देखें इस इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग विजन को, तो आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट इस म्यूचुअल फंड से मिलने वाला है। तो अगर आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी एक और हम लोग क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे जो कि है रिटर्न एंड रैंकिंग का, वहां भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे। लेकिन यहां तक के हिसाब से इसकी स्टॉक होल्डिंग और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देख करके इनका विजन काफी पॉजिटिव लग रहा है, तो आप इनके अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो पहला रेशियो में ये पास हो चुका है। अब सेकंड हम लोग क्राइटेरिया इसके देखेंगे। इसके एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.26 और पीबी रेशियो 3.67। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें क्वांट टैक्सेबल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वांट टैक्सेबल फंड का फंड रिटर्न देखते हैं, जो कि एक साल में 51.6, 3 साल में 26.6, 5 साल में 37.5 और एनुअल है 23.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि टैक्सेबल म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न एक साल में 39.2 है, 3 साल में 19, 5 साल में 21.9 का है। तो यहां से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न दिया है। और ये एक साल के लेकर के 5 साल के भी बात करें तो ये टॉप 5 में ये अपना जगह बना पा रहा है। यानी कि अगर आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास आपको सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास एक अच्छा सिमिलर फंड्स है जिसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, वो है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड। एक साल का रिटर्न 56.5, 3 साल का 28.7 और फंड साइज है 27,527 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.71% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहां से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस से जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म होगा। स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है, एक साल में अगर उनका 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे 34 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 90,625 करोड़ का। क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। संजीव शर्मा, समिल मेहरा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 90,626 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 441 रुपया 26 पैसा। क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट टैक्स सेवर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।